नमस्कार। दिसंबर के पहले सप्ताह से विद्यार्थियों को मिलने लगेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। प्रदेश में स्नातक, परास्नातक, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा के विद्यार्थियों और कौशल विकास व एमएमएसई की योजनाओं के प्रशिक्षणार्थियों सहित कुल 68,30,837 युवाओं के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार की घोषणा के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह से इन अभ्यर्थियों या इन विद्यार्थियों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन का मुफ्त वितरण शुरू कर दिया जाएगा। टेंडर के माध्यम से जो भी कंपनियां चयनित होंगी उनके लिए आपूर्ति का शेड्यूल भी शर्तों में शामिल किया जाएगा। लाभार्थियों का चयन संबंधित शिक्षण या अन्य संस्थान के प्रमुख और विभागाध्यक्षों के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि योजना में उन्हीं का चयन किया जाएगा जिन्हें सरकार यानी स्कूलों के विद्यार्थियों को छोड़कर कि किसी अन्य योजना से टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं मिले हैं। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविंद कुमार ने बताया कि टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। नवंबर के अंत तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करके आपूर्तिकर्ता कंपनियों या फर्मों को चयनित कर लिया जाएगा। दिसंबर के पहले सप्ताह से आपूर्ति होने लगेगी और साथ ही वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा। प्रमुख बातें इसमें जो एक लाइन आज मिली, मैं आपको जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर अमर उजाला ब्यूरो की ये कटिंग साझा की थी कल। ये कल की कटिंग है, मैं आपको ईमानदारी पूर्वक ये सच बता रहा हूँ। इसमें एक लाइन लिखी हुई है जो आपको इस पर गौर करना चाहिए। इस लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि लाभार्थियों का चयन संबंधित शिक्षण या अन्य संस्थान के प्रमुख और विभागाध्यक्षों के माध्यम से किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसमें वो आधार बना सकते हैं क्लास परफॉर्मेंस को, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, टोटल जो टैबलेट या स्मार्टफोन है 68,30,000 दिए जाने हैं। यूपी में ही सिर्फ अगर बात की जाए तो करीब 1.5 से 2 करोड़ स्टूडेंट इनरोल हैं हायर स्टडीज़ में, अंडर ग्रेजुएट, स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट, परास्नातक या डिप्लोमा या बीटेक, इन प्रोग्राम्स में जो आंकड़ा है वो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का है। इतने स्टूडेंट पहले से इनरोल हैं, उसमें से 68 लाख को मिलना है। जो सुनने में आ रहा है उसमें यह भी है कि आईटीआई व डिप्लोमा वाले सारे छात्रों को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके अलावा जो मेन बात मेरा कहने का जो उद्देश्य है, बात का उद्देश्य यह है कि मतलब अब प्राथमिकता दी जाएगी, सबको ये नहीं दिया जा सकता है। अगर 68 लाख ही देना है, जिसमें से मैंने एक बहुत पहले वीडियो के माध्यम से बताया था कि किसके लिए कितना डेटा है, तो 50 लाख मिलना है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वालों को। तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में करीब करोड़ों विद्यार्थी इनरोल हैं इस समय। इसमें वो भी गिने जाएंगे जो फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं, इनमें वो भी लोग शामिल होंगे। तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मिलने 68 लाख है। तो प्राथमिकता जो है उस संस्थान के प्रमुख और विभागाध्यक्ष देंगे। विभागाध्यक्ष मतलब आपके कॉलेज को जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या प्रिंसिपल है, फाइनल सूची यही भेजेंगे। पहले देखिए ये चीज़ क्लियर नहीं थी, पहले ये था कि एक डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी गठित होगी और कमेटी लगभग गठित की जा चुकी है, तो वही डेटा भेजेगा। जैसे मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ, जैसे मैं अवध विश्वविद्यालय की बात करूँ तो उसमें कमेटी बनाई जा चुकी है, हर यूनिवर्सिटी अपनी अलग से कमेटी बना रही है। अवध यूनिवर्सिटी इसके लिए, ये टैबलेट और स्मार्टफोन योजना के लिए कमेटी बना चुका है। उस कमेटी में जो लोग होंगे वो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि किस आधार पर भेजा जाए, मेरिट के आधार पर भेजा जाए, क्लास परफॉर्मेंस के आधार पे भेजा जाए, अटेंडेंस के आधार पे भेजा जाए। क्योंकि ये डेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये डेटा यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ही भेजना है। ये डेटा गवर्नमेंट अलग से स्टूडेंट से नहीं ले रही है। ये डेटा आपका जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल जो भी आपका कॉलेज है, एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है, वही प्रोवाइड कराएगी उनको, गवर्नमेंट को। उसी के अकॉर्डिंग पे आपका चयन होना है, उसी के अकॉर्डिंग ये वितरण होना है। एक बात और साफ साफ सरकार ने कह दी है कि इस योजना में उन्हीं का चयन किया जाएगा जिन्हें अन्य योजना से टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं मिले हैं। जैसे आशा कार्यकर्ती हैं, आंगनबाड़ी हैं, या इनको सबको पहले ही टैबलेट या स्मार्टफोन योजना में इनका नाम आ चुका है, तो ऐसे लोगों को कतई ये चीज़ें नहीं दी जाएंगी। एक बात और कि जो प्राइवेट से पढ़ाई कर रहे हैं डिस्टेंस मोड से, तो उनका भी पाना मुश्किल ही है। इस महीने के आखिर तक पूरी हो जाएगी टेंडर प्रक्रिया। आपूर्ति का भी शेड्यूल तय हो गया है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में मिलना है।
अब एक महत्वपूर्ण बात और कि बार बार अभी भी मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि एक फॉर्म का प्रारूप आया है, उसको भर के जमा करना है या नहीं करना है। मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ, कॉलेज का प्रारूप आया है, ये आपके कॉलेज के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए ही है। कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी उस बेसिस पे आपका डेटा भेजेगी, जितनी चीज़ें उस फॉर्म में हैं वो चीज़ें यूनिवर्सिटी को या वो चीज़ें आपके कॉलेज को फॉरवर्ड करनी है। अब वो सारी चीज़ें जब आपने एडमिशन लिया होगा तो उसके पहले से ही यूनिवर्सिटी के पास है, इतना आप विशेष ध्यान दीजिए। उसमें 5 चीज़ें जो संलग्न प्रपत्र आपको लगाने हैं, जो भी उसके साथ अटैच्ड डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, वो मे बी कि जब आपको मिलना हो उसके पहले मांगा जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई नियम नहीं है, अभी ऐसा कोई फॉर्म नहीं मांगा जा रहा है। फॉर्म के नाते कहीं 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 बहुत कॉलेज वाले पैसे वसूलने के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन आप इन चक्करों में मत पड़िए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने कॉलेज से संपर्क करिए और आपकी अगर फीस सबमिट है, एक बात विशेष ध्यान दीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अभी कल एक नोटिस निकाली है कि स्मार्टफोन और टैबलेट योजना के लिए वही अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे जिनकी विषम सेमेस्टर की और नहीं, शायद विषम की ही है, तो जिनकी शुल्क पूरी तरह से जमा है। साफ साफ उसने कह दिया है कि जिसकी फीस जमा है सिर्फ वही इसके लिए पात्र माना जाएगा, वही एलिजिबल माना जाएगा। जब तक आपकी फीस पूरी नहीं जमा होती है तब तक आप पूरे तरह से स्टूडेंट नहीं माने जाते हैं, जब तक आपको एडमिशन स्लिप विथ फी रिसिप्ट नहीं मिल जाती है। तो इतना विशेष ध्यान दीजिए, अगर आपका री एडमिशन मतलब फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर या सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर या थर्ड ईयर टू फाइनल ईयर, या ऐसा आपका री एडमिशन नहीं हुआ है अब तक, या आपका एडमिशन ही नहीं हुआ है, या इन केस अगर आपका एडमिशन हो गया है एंड फीस अभी भी सबमिट नहीं हुई है, तो ऐसे हर केस में आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं माने जाएंगे। आपका डेटा फंस सकता है, हो सकता है कि आपका डेटा यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के पास न भेजे, तो इन केस में आप इसके लाभार्थी नहीं बन पाएंगे, आप इस योजना के पात्र नहीं बन पाएंगे। इस योजना की साफ साफ ये शर्त है, कल मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस निकाल के यही बात साफ कर दी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिस में 15 तारीख तक का समय भी दे दिया है कि जिनकी फीस इन केस किसी भी कंडीशन में किन्हीं भी कारणों से नहीं जमा हो पाई है तो वो अपनी फीस जमा कर लें। मतलब ये इसी योजना के चलते तैयारियां हो रही। और मैं आपको और बता दूं, काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की काउंसलिंग अभी और टलने वाली थी, लेकिन इसी योजना के चलते उन्होंने जल्दी से काउंसलिंग करा के फीस सबमिट करवा ली है। तो ये चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है कि अगर इन केस आपकी फीस नहीं जमा है, पूरी फीस नहीं जमा है, मान लीजिए सेमेस्टर वाइज है तो एटलीस्ट उस सेमेस्टर की पूरी फीस सबमिट होनी चाहिए, या आपका ईयरली सिस्टम है, ईयरली प्रोग्राम है तो उसकी भी पूरी फीस सबमिट होनी चाहिए। तो अगर पूरी फीस जमा है तब आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से ये टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने लगेगा। ये उम्मीद है कि जो ये उच्च कक्षाओं वाले अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को टैबलेट मिलेगा। टैबलेट जो है 7 या 8 इंच का होना है, उसके मैं पहले स्पेसिफिकेशन आपको बता चुका हूँ। 332 की रैम और रोम उसमें रहेगी और स्क्रीन टच रहेगा, एंड्रॉयड बेस पे काम करेगा। इतना विशेष ध्यान दीजिएगा, जो आपको टैबलेट मिलेगा उसमें कोई विंडोज़ नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसका होगा एंड्रॉयड ही होगा। कहने का मतलब कि वो आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन की तरह टैबलेट को भी समझिए। बस टैबलेट का फ़ायदा थोड़ा सा ये है कि उसमें एक USB पोर्ट होता है जिसको लगा के आप उसमें कीबोर्ड लगा सकते हैं या कुछ ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं। बस टैबलेट का इतना ही फ़ायदा है, बाकी और स्मार्टफोन और टैबलेट में कोई खास इस वाले में अंतर नहीं रहेगा। स्मार्टफोन थोड़ा कम बजट का हो जाएगा, मे बी कि जिसकी मेरिट कम हो उसको स्मार्टफोन दे दिया जाए, जिसकी मेरिट ज़्यादा उसको टैबलेट दे दिया जाए। लेकिन अभी इन सब के बारे में मैं बहुत विशेष रूप से नहीं कह सकता हूँ। जब से इस योजना की सुगबुगाहट हुई है, थोड़ी सी भी न्यूज़ मिली है, मैं तब से इसको पढ़ रहा हूँ, हर इसकी न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ चुका हूँ, हर इससे संबंधित जानकारी ले चुका हूँ और आप तक साझा भी करता रहा हूँ। मैंने इससे जुड़ी हर छोटी मोटी चीज़ आप तक बताई है, तो इसके लिए आगे भी बताता रहूँगा। सही और सटीक जानकारी, बहुत ज़्यादा हवा में बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं सही और सटीक जानकारी पाना तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पे। धन्यवाद, नमस्कार।